वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित उमंग चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि रिलेशन फंक्शन क्लास 12 का मैंने स्टार्ट किया था। इसके पहले मैंने 3 वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ। और इस क्लास में बेसिकली क्या करेंगे, पार्ट 4 हम लोग का एक लेक्चर होगा। लेकिन उसके पहले हम क्या देखेंगे कि सारा जो पार्ट हम लोग को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मैंने क्या पढ़ा था उसका समरी करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, आज का एक्सरसाइज जो NCERT 1.1 है उसको यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं क्या है कि हमारे पास ये जो पार्ट 4 वीडियो मतलब जो भी शूट करूँगा तो उसमें क्या बेसिकली है, उसमें हम लोग को एक्सरसाइज तो बताना ही है, लेकिन उसके पहले उस एक्सरसाइज में थ्योरी पार्ट जो मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में क्या किया था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए मैंने क्या बताया था, शायद मैंने बताया स्टार्टिंग में बताया था कि एक यूनिवर्सल रिलेशन होता है ना। यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में मैंने बताया था। और इसके बाद मैंने बताया था इम्पीटी रिलेशन बताया था। इम्पीटी रिलेशन के बारे में मैंने बताया था, है ना। उसके बाद मैंने क्या बताया था, आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में बताया था। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। उसके बाद मैंने बताया था क्या कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। एंड उसके बाद मैंने बताया था कि सिमेट्री रिलेशन क्या होता है हम लोग का। सिमेट्री रिलेशन क्या होता है। और एक लास्ट में मैंने लास्ट में जो पार्ट इसमें बेसिकली तो था हम लोग का वो ट्रांजिटिव था, ट्रांजिटिव रिलेशन। और इसके बाद मैंने बताया था इक्विवेलेंट रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके। एंड एक मैंने और क्या बताया, इक्विवेलेंट क्लास के बारे में बात किया था। इक्विवेलेंट क्लास के बारे में मैंने बताया था। यानी इतना पार्ट जो बेसिकली क्या है, थ्योरी पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो बच्चे यहाँ पे नहीं देखे हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वो जाकर एक बार वॉच कर लीजिएगा, तभी आप लोग का जो आगे का जो एक्सरसाइज जो है कंप्लीट समझ में आप लोग को आएगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं, पहले इस एक्सरसाइज के बढ़ने के पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि एक्सरसाइज में हम बेसिकली क्या है 1.1 जो एक्सरसाइज है उसको 2 पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। आज जो बेसिकली क्या है बात करेंगे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव पे कि क्या हमारे इसको कैसे डिफाइन एक बार दोबारा कर लेंगे क्या, और इसके रिलेटेड जो भी 1.1 में है क्वेश्चन वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले को थोड़ा समरी कर लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहते हैं, है ना। रिफ्लेक्सिव के बारे में मैंने क्या बताया था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन दैट मीन्स कि क्वार्टेशियन प्रोडक्ट में यानी ऐसा एक रिलेशन होना चाहिए जिसमें हर एक एलिमेंट यानी कि जो भी हमारे पास सेट है हर एक क्या होगा तुम्हारा उसका पेयर के रूप में वो एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। उसके बाद मैंने जैसे कि मान लिया कि हमारे पास 1, 2, 3 हमारे पास है, एक सेट हमारे पास, तो हमारे पास जो क्या होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, है ना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो निकल के आएगा वो क्या होगा हम लोग का 1, 1 पेयर के रूप में होना चाहिए, 2, 2 पेयर के रूप में होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए। यानी ये कंपलसरी है, बाद में हो सकता है कि 1, 2 के साथ हो, कोई डाउट की बात नहीं है इसमें, है ना। तो ये हमारे पास सबसे पहले 1, 2, 3 कंडीशन बहुत ही नेसेसरी है ना। इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। यानी कि वी कैन से कि ए जो होगा तुम्हारा क्या होगा, एलिमेंट हमारा रिलेशन का होना चाहिए। उसको मैंने बताया था सिमेट्री के बारे में, सिमेट्री रिलेशन के बारे में बताया था। सिमेट्री रिलेशन में क्या होता है कि अगर कोई ऑर्डर पेयर जो है ए बी एलिमेंट आर का है तो बी ए भी क्या होगा तुम्हारा एलिमेंट मतलब रिलेशन का पेयर के रूप में वो होना चाहिए। ओके। और एक लास्ट तुम्हारा क्या हम लोग का है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में हम क्या देखेंगे रिलेशन में, उसमें क्या होता है कि ए बी अगर पेयर जो है वो रिलेशन का एलिमेंट है एंड बी सी का अगर है रिलेशन का, है ना, तो उस केस में क्या देखेंगे कि ए सी के क्या होना चाहिए, रिलेशन तुम्हारा होना चाहिए। तभी जाके हम कहेंगे कि वो हमारा जो ऑर्डर पेयर है कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो भी हमारे पास जो सबसेट निकल के आता है, जो रिलेशन निकल के आता है वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। चलिए तो देखते क्या है कि इसमें, हालांकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाया था पार्ट 3 वीडियो में से, तो आप लोग बहुत ही कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा, है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि पहला जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है क्या हम लोग का, आप पहले क्वेश्चन एक बार ठीक से रीड कर लेते हैं हम लोग, है आप भी इसको देख लीजिए। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमारे पास जो यहाँ पे रिलेशन जो दिया हुआ है ना, रिलेशन क्या दिया हुआ है, ए रिलेशन दिया हुआ है इन द सेट ए हमारे पास कोई सेट दिया हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि डिफाइंड एज आर एक्स बाई पेयर के रूप में तुम्हारा है, यानी कि 3x सच दैट, इसको सच दैट पढ़ते हैं 3x माइनस बाई इक्वल टू 0 मेरे पास रिलेशन दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ध्यान से
कि यहाँ पे कह रहा है कि या तो वो जो रिलेशन वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है ना, तीनों में से कोई एक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके बारे में आप लोग को चेक करना है, बताना है। तो अब क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, है ना। तो इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो हम देखेंगे क्या कि रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए कंडीशन क्या है कि हमारा हर एक सेट का एलिमेंट ऑर्डर पेयर के रूप में क्या होगा, वो खुद के साथ एग्जिस्ट होना चाहिए। यानी कि अब चेक करेंगे क्या कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 कहाँ तक है, 14 14 14 तक है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं क्या, है ना। लेकिन यहाँ पे देखेंगे क्या कि जो कंडीशन जो दिया हुआ 3x - y = 0 दिया हुआ है ना। अब यहाँ से ध्यान देखो कि पहले हम जो है इसको ये लिखा हुआ है हम लोग का क्या अलग फॉर्म, रिलेशन को लिखने का अलग फॉर्म होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म। बेसिकली ये क्या लिखा हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ, जिसको हम रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे कंप्लीट पहले करेंगे। यानी कि ऐसे करते हैं क्या, हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर 3x - y = 0 है, यानी कितना हो जाएगा, y = 3x हमको निकल के आएगा, है ना। जब इतना निकल के हम लोग को आ जाएगा तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, हमारा जो रिलेशन निकल के आएगा टोटल, वो कितना निकल के आएगा। अगर पहली बात देखते हैं कि अगर 1 लेंगे, x = 1 लेते हैं तो क्या होगा, हम y = x = अगर 1 पुट करोगे तो y = 3 आएगा, 2 पुट करेंगे तो y = 6 आएगा, 3 पुट करेंगे तो y = कितना होगा, 9 होगा, है ना। और 4 पुट करते हैं तो क्या होगा हम लोग का, 4 पुट करने पे 12 होगा। अब है कि 5 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन समस्या क्या है कि y = कितना हो जाएगा फिर हम लोग का, अगर हम लोग यहाँ पे 5 पुट करें तो 15 हो जाएगा। लेकिन इसमें से जो सेट है उसमें से वो मतलब है नहीं शामिल, इसलिए क्या करेंगे हम लोग 5 को वैल्यू नहीं इंक्लूड करेंगे, है ना। यानी कि हमारे पास टोटल जो ऑर्डर पेयर होगा इतना ही निकल के आएगा, यानी कि 1 2 3 4 तक आएगा। ओके, चलिए अब इसी में से चेक करना है ना। रिलेशन तो हमारा ये हो गया, तो क्या रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर जो लिखा हुआ है, क्या रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन क्या है कि हर एक जो सेट था, सेट में जो एलिमेंट है वो खुद के साथ फेयर ग्रुप में एग्जिस्ट है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप देख सकते हो कि इसमें तो एक भी नहीं दिख रहा है हम लोग को, यानी वी कैन से कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए है ना, डज नॉट एलिमेंट ऑफ आर सो दैट इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। इस तरीके से आप एग्जाम में जो है इसको लिख सकते हो, है ना। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं, किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, सिमेट्री के बारे में बात कर लेते हैं। सिमेट्री तुम्हारा कैसे इसको बताएंगे सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्री के मैंने क्या बताया है, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हमारे पास जो ऑर्डर पेयर अगर मान लीजिए ए बी क्या होना चाहिए, एलिमेंट अगर आर का है, सॉरी ए बी क्या होगा, एलिमेंट हम लोग का आर का है, तो बी ए भी एलिमेंट आर का होना चाहिए। ओके, तो आप चेक कर सकते हो, इसमें देखो 1 3 है ना, क्या 3 1 है, दिख ही नहीं रहा है ना, 3 1 तो है ही नहीं हमारे पास। तो आगे तो बाकी 2 6 3 9 और 4 12 के बारे में चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि 1 3 है ना एलिमेंट है आर का, बट 3 1 जो है वो एलिमेंट आर का नहीं है, है ना। सो दैट वी कैन से कि इट इज अ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, होप सो कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं ट्रांजिटिव के लिए, है ना। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा हम लोग का, ट्रांजिटिव के लिए हम बताया क्या कि ए बी अगर एलिमेंट है किसका, आर का, और बी सी के साथ तुम्हारा क्या है रिलेशन है आर का, तो ए सी के साथ भी रिलेशन होना चाहिए आर का, है ना। चेक करके देख सकते हैं 1 3 है ना। अब 3 का देखो कहाँ पे है, मतलब ए इसको बी इसको मान के चल सकते हैं, तो 3 वाला पार्ट यहाँ है ना। यानी कि बी और सी, तो 1 और 9 है हमारे पास, 1 9 नहीं हमारे पास है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 3 जो है एलिमेंट आर का है ना, 3 9 जो है एलिमेंट आर का है हमारे पास, है ना। लेकिन 1 9 जो है एलिमेंट आर का रिलेशन नहीं है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, मतलब वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, सो आई होप सो कि ये समझ में आप लोग को आया होगा। बेसिक चीज़ है जो हम लोग पार्ट 3 में और पार्ट 2 में जो डिस्कशन किया गया था कि ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन किसको कैसे डिटरमाइन करेंगे उसके बारे में ही था। तो बेसिकली यहाँ से क्या करना है हम लोग को, इस तरीके से इस बेसिस को हम बताएंगे इसके बारे में। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, है ना। अब इसके अलावा और हाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, जो भी बच्चे हमारे वीडियो को वॉच करते हैं, अगर आपको उनको लगता हो कि नहीं कुछ इसमें डाउट है बचा हुआ, तो कमेंट प्लीज़ कीजिएगा, ताकि कमेंट से पता चले कि कहाँ पे डाउट हो रहा है, उस पार्ट में दोबारा हम डिस्कशन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देख सकते हो आप, रिलेशन आर इन द सेट एन, हमारे पास कोई रिलेशन आर है जो सेट एन मतलब नेचुरल नंबर का सेट हमारे पास है ना। तो कहता क्या डिफाइन होता है आर के रूप में, आर ऐसे दिया हुआ है एक्स बाई, है ना, पेयर के रूप में, सच दैट y = x + 5 है, और x का वैल्यू तुम्हारा क्या है 22 है,
लेस होना चाहिए। लेट मी चेक, है ना। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ फिर से हम पहले जो रिलेशन है उसको हम ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हो उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से क्या निकल के हम लोग को आता है, देख सकते हो आप, अगर यहाँ पे हम 1 लेते हैं, है ना, 1 ले सकते हैं ना, क्योंकि नेचुरल नंबर का दिया हुआ सेट हमारे पास, है ना, R। तो अगर हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो ये कितना होगा हम लोग का, 1 लेंगे तो 6 निकल के आ जाएगा, है ना। 2 लेंगे तो कितना होगा हम लोग का, 7 निकल के आ जाएगा। ओके, चलो अब इसके अलावा क्या लेंगे, इस तरीके से हम देखते हैं क्या है, हमारे पास कोई डिफिनिट नहीं है ना। हमारे पास क्या है कि डिफिनिट नहीं दिया हुआ है कि कहाँ तक लेना है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि बाई खाली तुम्हारा क्या होना चाहिए, सिर्फ x से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हम आगे हम खुद से लिख सकते हैं, है ना। तो हमारे पास जो रिलेशन होगा वो इस तरीके से लिखा आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो बेसिकली ध्यान देने वाली बात क्या था कि यहाँ पे बाई नहीं होकर के 4 दिया हुआ है ना। इसी कारण से मेरे को लग रहा था इतना बड़ा रिलेशन तो लिखने की जरूरत है नहीं, इनफाइनाइट से आ जाएगा ना हम लोग को, है ना। तो एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा हम लोग का जो है 4 से छोटा होगा। तब देख सकते हैं 1 6 होगा, 2 7 हो जाएगा, है ना। अब 3 लेंगे हम लोग, तो 3 लेंगे तो क्या होगा, 3 पुट करोगे तो 8 होगा हम लोग का बाई, है ना। सिमिलरली अगर 4 से छोटा है, बाकी तो आगे हम कंसिडर कर ही नहीं सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है कि जो x का वैल्यू है 4 से छोटा होना चाहिए, लेस होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास रिलेशन निकल के आ गया। तो पहले हम चेक करेंगे इसके बारे में, रिफ्लेक्सिव के बारे में, है ना। जैसे ऊपर मैंने चेक किया था वैसे ही बिल्कुल सेम नीचे भी लॉजिक लगाना है। कैसे लगाएंगे कि हमारे पास जो हर एक एलिमेंट जो है हमारे पास, है ना, ऑर्डर मतलब कितना 1 2 3, क्या 1 1 2 2 3 3 के साथ है हमारे पास ऑर्डर पेयर के रूप में। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे तो है ही नहीं, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग का ए नोट एलिमेंट ऑफ R, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन निकल के आता है कि सर इसमें हम आप जो है बेसिकली आप के सेट क्या होगा यहाँ पे। तो बेसिकली सेट जो निकल के हम लोग को आएगा यहाँ पे वो निकल के आएगा 1 2 और 3 निकल के आएगा ना, x बाई, है ना। इस तरीके से तो दिया हुआ नहीं था हम लोग का, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन दिया हुआ, तो इसको नहीं भी लिखे तो कोई मतलब इसमें नहीं ही लिखना पड़ेगा ना। अपने मन से 1 2 3 तो मान नहीं सकते हैं, क्योंकि बाई इक्वल टू 8 तक आ रहा है, तो 8 तक हम ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। लेकिन यहाँ पे कंडीशन पहले ही बता रखा है, इसलिए उसके बारे में कंसिडर नहीं करना हम लोग को। तो क्या करना है, क्या ए करना है कि हम देख सकते हैं क्या कि इसमें ए जो बेसिकली क्या है, ए 1 का ही पार्ट सेकंड है, तो ए हम लोग को दिया हुआ है 1 से लेकर के 14 तक, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, चेक पहले कर लेंगे। ए सेट हुआ और इसको इस सेट से लेकर के हमको क्या करना है, एक रिलेशन निकालना है जो बाई इक्वल टू x प्लस 5 है। तो हम देख सकते हैं अब कंडीशन क्या है कि 4 से लेस लेना पड़ेगा, यानी 1 2 3 तक ही कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। तो अब देखते क्या है कि 1 1 2 2 3 3 क्या है, इसमें नहीं हमारे पास है, तो वी कैन से कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसको आप लिख सकते हो अभी डाटा को, है ना, कि 1 1, है ना, या 2 2 जो भी लिख सकते हो आप, एलिमेंट R का नहीं है, वी कैन से रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। टॉक अबाउट सिमेट्री, है ना। सिमेट्री के बारे में बात कर लेते हैं। सिमेट्री के बारे में सिर्फ सेम लॉजिक लगाना है कि 1 6 अगर है ना, तो एलिमेंट R का है, तो क्या 6 1 का एलिमेंट है, नहीं है, तो वी कैन से कि ये भी ट्रांजिटिव सिमेट्री नहीं होगा। ओके, सो टॉक अबाउट ट्रांजिटिव, है ना। ट्रांजिटिव के लिए बात करते हैं तो क्या होगा हम लोग का, ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बात करेंगे अगर, तो सेम लॉजिक लगाएंगे हम लोग। कैसे, 1 6 का है तो क्या 6 किसी के साथ है, नहीं है, ये तो ट्रांजिटिव के लिए पास कर जाएगा, है ना। 2 7 के लिए है तो क्या 7 किसी और के लिए है, तो ये भी नहीं है। ऐसे केस में जैसे होता क्या है कि ए बी अगर एलिमेंट है रिलेशन का, बी सी है एलिमेंट केस का रिलेशन का, तो अगर बी सी नहीं दिया हुआ है तो ए बी के ही पर्पज से हम कह सकते हैं, अगर नहीं दिया हुआ हो तो ए सी फाइंड करने की जरूरत नहीं, यानी कि ए और बी जो होगा सिर्फ अगर होगा तो उस केस में क्या है कि वो ट्रांजिटिव होगा, लेकिन ट्रांजिटिव ही होगा हम लोग का। 2 7 7 के बाद 7 का पेयर किसी और के साथ नहीं है, तो ये भी ट्रांजिटिव हम लोग को होगा। 3 8 8 के साथ किसी और का नहीं है, ये भी ट्रांजिटिव होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सेकंड वाला जो पार्ट रिलेशन हमारे पास वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्री नहीं है, और साथ में ट्रांजिटिव है ना, ट्रांजिटिव है ना, इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, सो होप सो कि आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 एंड सेकंड आप लोग कंप्लीट हुआ होगा। इस क्वेश्चन में कंप्लीटली इसको कहाँ भी डाउट है तो इसको दोबारा एक बार आस्क कीजिएगा, और नहीं तो भी इसको लिख लीजिए अभी आप लोग के, फिर आगे हम क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देख सकते हो आप, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें बेसिकली क्या जा रहा है,
रिलेशन आर इन द सेट ए, हमारे पास कोई रिलेशन जो आर जो है वो सेट ए में, तो सेट ए हमारे पास इस तरीके दिया 1 2 3 4 5 6 है ना। एज कहा जा रहा है क्या हमारे पास, ये फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन ही है। तो आर जो रिलेशन है एक्स वाई यानी बाई जो है वो डिविजिबल होगा किसके, एक्स के द्वारा, है ना। तो हम देख सकते हैं क्या कि ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, जो रिफ्लेक्सिव ट्रांजेक्टिव और साइमेट्री ही चेक करना है, तो वो तो कंडीशन दिमाग में होना चाहिए। और सेकंड चीज क्या इसमें होना चाहिए कि हम पहले इसको जो पेयर हमें निकल के आएगा, है ना, रिलेशन वाला, तो उस केस में क्या करें, पहले उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो चलो इसको ट्राई करते हैं। हम देख सकते हैं क्या कि हमारे पास सबसे पहले हम रिलेटिव और या रिफ्लेक्सिव ट्राइमेट्रिक ट्रांजिटिव के पहले रिलेशन क्या है हमको है जो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे पहले हम, जो पहले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था मैंने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, वो देख सकते हैं कैसे अलग है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो बाई जो है अगर डिविजिबल है किसके, एक्स के द्वारा, तो हम लिख सकते हैं क्या, के एक्स, के कोई नंबर हो सकता है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो बाई के इक्वल तुम्हारा आएगा, है ना। तो रिलेशन की अगर बात किया जाए तो इसका ऑर्डर पर क्या निकल के आएगा, अगर हम क्या रखें 1 रखेंगे तो कितना होगा हम लोग का, के इक्वल टू अगर 1 हम लोग को हो, है ना, तो कितना होगा, बाई इक्वल टू 2 हमारे पास आएगा, है ना। बाई डिविजिबल बाई एक्स, है ना, बाई इज डिविजिबल बाई एक्स, यानी कि 1 सही बात है ना। एक्स से 1 से तुम्हारा 2 डिविजिबल होगा। सिमिलरली और 1 3 भी हो सकता है ना, 1 4 भी हो सकता है, 1 5 भी हो सकता है, 1 6 भी हो सकता है ना। क्योंकि यहाँ पे हम देखते क्या है कि हमारे पास जो लेना है ना वैल्यू, वो कितना है, 1 से लेकर के 6 तक लेना है। ओके, सिमिलर वे में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास 2 भी अगर लेते हैं 2 1 हो जाएगा, है ना। 2 भी अगर लेते हैं तो क्या होगा तुम्हारा, 2 जो है 1 को डिवाइड ना करके यहाँ पे 2 2 होगा, है ना, 2 2 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा और 2 6 हो जाएगा, है ना। अब कहोगे सर 2 3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन दिया हुआ ना हम लोग को कि बाई जो हो लोगे आप वो एक से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। अब 2 6 तक ही आप स्टॉप करो, क्योंकि आपके पास जो सेट है वो कितना है, 6 तक ही है, तो रिलेशन हमको उसी से निकालना है। सेकंड चीज 3 का कंसिडर करते हैं, तो 3 कितना हो जाएगा, 3 6 का हो जाएगा, है ना। 3 9 तो आगे बढ़ेंगे नहीं हम लोग, है ना। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास इतना ऑर्डर पेयर जो है रिलेशन में हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। ओके, एक मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते क्या है कि हमारे पास इतना ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करेगा। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि हमारे पास जो सेट है उसी में से, जैसे कि 4 हो गया, तो क्या 4 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। तो हम कह सकते हैं कि एक पार्ट हमारे पास 4 वाला पार्ट निकल के आ सकता है हम लोग का, है ना। बाकी 4 8 भी हो सकता है, लेकिन इसमें 8 तो है ही नहीं, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। जो हमारे पास जितना नंबर है 6 वहीं तक होना चाहिए। सिमिलरली 5 5 का भी ले सकते हैं हम लोग, है, और 6 6 का भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या करेगा तुम्हारा, 6 जो है वो 6 से डिवाइड होगा, 5 5 से डिवाइड होगा, है ना, 4 4 से डिवाइड, इतना हमारे पास इसका नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल हो जाएगा। ओके, तो हम देखते क्या है कि अगर देखा जाए रिफ्लेक्सिव की बात की सबसे पहले हम, ठीक है, रिफ्लेक्सिव की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या निकल के आता होना चाहिए कि ए है ना, वो एलिमेंट होना चाहिए आर का, यानी हर एक ऑर्डर पर खुद के, हर एक सेट में जो एलिमेंट है खुद के साथ रिलेशन तुम्हारा होना चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये पहला कंपल्सरी है रिफ्लेक्सिव होने के लिए। तो देख सकते हैं क्या 1 1 है, 1 1 यहाँ पे हम नहीं लिखे, लेकिन 1 1 यहाँ पे हम लोग को होगा, है ना, क्योंकि 1 1 को भी तो डिवाइड करेगा ही ना, तो 1 1 भी हमारे पास होगा, है ना। 2 2 है हमारे पास, 2 2 भी हमारे पास है, 3 3 है हमारे पास, 3 3 लेना चाहिए, नहीं लिए क्या, 3 3, हाँ वो भी हमारे पास होगा, 3 3 भी लेंगे हम लोग, है ना। 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, यानी कि जो रिफ्लेक्सिव का पहला कंडीशन है वो सेटिस्फाइड कर रहा है, बाकी और हो उससे कोई मैटर हमको नहीं है, वो भी चलेगा। यानी कि वी कैन से कि, है ना, एलिमेंट आर है, यानी कि रिफ्लेक्सिव हमारे पास ही होगा। ओके, चलो सिमेट्री की बात कर लेते हैं। सिमेट्री की अगर बात किया जाए तो क्या निकल के आएगा, सीधी सी बात है ना, कि ए बी अगर एलिमेंट आर का है, मतलब बी ए से डिवाइड अगर हो रहा है, तो हम लोग का कहना क्या होगा कि बी भी जो होगा वो क्या होगा, बी क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करना चाहिए। अब देख सकते हो आप कि अगर हम बात करते हैं किसका, 1 2 का, ठीक है, दैट मीन्स कि 2 1 से डिविजिबल है ना, यानी ये रिलेशन तुम्हारा होगा, ठीक है, सिमेट्रिक। लेकिन क्या 2 डिवाइड 1 को करेगा, नहीं करेगा, एग्जैक्टली डिविजिबल तो पॉसिबल नहीं है, यानी वी कैन से कि हमारे पास ऐसे भी 2 1 तो इसमें है भी नहीं, देख सकते हो आप 2 1 नहीं हमारे पास होगा यहाँ पे, तो वी कैन से कि हमारे पास ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, चलो ट्रांजिटिव को देख लेते हैं, है ना।
किसकी बात करेंगे हम लोग? ट्रांजिटिव की देख लेते हैं। ट्रांजिटिव में क्या कहता है, जैसे कि ए बी एलिमेंट रिलेशन का है ना, और बी सी का है एलिमेंट रिलेशन का, तो ए बी सी के साथ एलिमेंट रिलेशन का होना चाहिए, है ना। तो चेक कर लेते हैं, जैसे कि मान लें बात करते हैं 1 1, तो वही कोई दिक्कत वो चलेगा, है ना। ट्रांजिटिव 1 2, तो 2 किसके साथ और है ना, 2 को देखो, देख सकते हैं 2 4 के साथ, 2 4 के साथ भी, क्या 1 4 के साथ है, 1 4 के साथ है हमारे पास, है ना। तो इस केस में हम क्या देखते हैं, वायर जो है थोड़ा सा यहाँ से हम देखते क्या है कि इस तरीके से तो पता चल रहा है कि हाँ इसको कंटेंट रखेंगे तो उससे अकॉर्डिंग हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसको और हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ना, राइट डाउन करते हैं। जैसे कि बी जो होगा तुम्हारा क्या होगा, एन ए के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि वो ए से मतलब क्या है तुम्हारा, डिविजिबल है। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, सी इक्वल टू एम बी भी लिख सकते हो। ऐसा हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास जो ऑर्डर पेयर होगा वो क्या होगा तुम्हारा, डिविजिबल होगा, है ना। जो बाई जो होगा वो क्या होगा, एक्स से डिविजिबल होगा, तो बी इक्वल टू एन ए, सी इक्वल टू एम बी। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ऐसा करते हैं कि ए और सी में कुछ रिलेशन निकालते हैं, है ना। क्या करते हैं, ए और सी में हम कुछ रिलेशन निकालेंगे, यानी कि वी कैन से कि सी जो है वो ए के फॉर्म में तुम्हारा क्या हो जाए, मतलब सी जो है ए से डिविजिबल हो जाए, ये हम निकालते हैं, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। तो कैसे हम करेंगे इस चीज़ को, इसको करने के लिए हम बी को यहाँ से निकालेंगे, है ना, ए के टर्म में इसमें यहाँ पुट कर देंगे, तो चांसेस है कि होगा हम लोग का। लेट मी चेक। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि बी इक्वल टू, तो एन ए दिया हुआ हमारे पास है ना, तो ऐसा करते हैं कि अगर पुट करते हैं इसमें तो कितना हो जाएगा, सी इक्वल टू हमारे पास ये भी हो जाएगा कितना, एन इंटू एम, है ना, और बी के जगह पे एन ए डाल दो, है ना, एन ए यानी ए हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जैसे कि एम और एन को इंटीजर है, तो एम मल्टीप्लाई एन भी करेंगे तो इंटीजर ही आएगा ना हम लोग को। तो यहाँ से क्या कहेंगे हम लोग कि सी जो है वो क्या हो रहा है हम लोग का, सी जो है ना, सी जो है यानी कि डिविजिबल किससे हो रहा है हम लोग का, ए से हो रहा है। ओके, सी जो तुम्हारा क्या हो रहा है, ए से डिविजिबल हो रहा है, तो वी कैन से एलिमेंट तुम्हारा आर का हो रहा है, यानी कि ये ट्रांजिटिव हमारे पास होगा, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि अदरवाइज जैसे तो हम चेक कर सकते हैं, किसी के भी चेक करके देख लोगे तो ट्रांजिटिव निकल के तुम्हारा आना ही आना है ना। 1 4 है ना, 4 किसी और के साथ तुम्हारा होना चाहिए, जैसे 4 का पार्ट कहाँ गया, इसको 4 4 4 के साथ हमारे पास है ना, तो क्या 1 4 के साथ है, 1 4 के साथ तो है ही हमारे पास, 1 4 4 4 के साथ तुम्हारा हो रहा है। तो इसके इसमें क्या देखेंगे, ट्रांजिटिव हमारे पास निकल के मतलब आ जाएगा, है ना। अब बाकी अगर थ्योरी पार्ट के मतलब इसको अगर रिप्रेजेंट के फॉर्म में करना चाहते हैं, तरीके से लिख के करना चाहते हैं, तो ऐसे भी आप शो कर सकते हो। वी कैन से हमारे पास जो 3rd नंबर जो क्वेश्चन हुआ रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्री नहीं होगा, और क्या होगा हम लोग हमारे पास ट्रांजिटिव तुम्हारा होगा, है ना, सिमेट्री हम लोग का नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन में देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि रिलेशन जो आर है हमारे पास, सेट जेड, जेड मतलब क्या, कोई इंटीजर हमारे पास है ना। रिलेशन आर जो बेसिकली क्या है, वो ऑल इंटीजर, है ना, डिफाइंड बाय, जितने भी इंटीजर तुम्हारा है उसमें डिफाइन हो रहा है तुम्हारा एक्स बाई, और एक्स माइनस बाई तुम्हारा क्या है, एक इंटीजर है ना। एक्स माइनस बाई तुम्हारा क्या है, हमारे पास कोई इंटीजर आना चाहिए। तो देख सकते हो क्या, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इतने तो बहुत सारा हमारे पास दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमको चाहिए कि जैसे कि ए कोई एलिमेंट है ना, ए एलिमेंट होना चाहिए आर का, यानी कहने का मतलब क्या यहाँ से आता है, ए माइनस ए इक्वल टू 0, है ना, इट इज़ डिविजिबल बाय, इट इज मतलब डिविजिबल तो करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे इंटीजर है ना, तो 0 इज एल्सो इंटीजर, इट इज एल्सो अ इंटीजर। ओके, सेकंड वे में क्या देखते हैं कि हमारे पास यानी वी कैन से कि रिफ्लेक्सिव हमारे पास होगा। सिमेट्री की बात कर लेते हैं, तो सिमेट्री में क्या होगा हमारे पास कि जैसे ए बी अगर क्या है एलिमेंट आर का है, यानी कि वी कैन से कि ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, ए माइनस बी तुम्हारा क्या होना चाहिए, जो इंटीरियर एक आना चाहिए, है ना, क्या चाहिए, इंटीरियर एक आना चाहिए जो, और सिमिलरली क्या होना चाहिए हमारे पास, अगर बी क्या है तुम्हारा, ए का भी तुम्हारा क्या होगा हम लोग का, जैसे कि ए माइनस बी अगर सपोर्ट मान लेते हैं कि हमारे पास कोई इंटीरियर निकल के आएगा, है ना, ए मान लेते हैं, ए अगर इंटीरियर है बी इंटीरियर, तो दोनों क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एम मान लिया जाता है। सिमिलर वे में हम क्या देखते हैं कि बी माइनस ए भी करेंगे तो वो भी तो इंटीरियर ही आएगा ना, है ना, वो भले ही माइनस में आ जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो वी कैन से कि हमारे पास दोनों केस में इंटीरियर आ रहा है ना, यानी कि ए बी एलिमेंट जो होगा रिलेशन का होगा, और बी ए बी किसका होगा, आर का मतलब रिलेशन का तुम्हारा वो एलिमेंट होगा। तो वी कैन से यहाँ पे क्या बोलेंगे, सिमेट्री भी हमारे पास ये पॉसिबल हो रहा है। ओके,
आई होप सो इसमें डाउट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमारे पास। अब जैसे कि आप पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि रिलेशन को लिखना पहले जरूरी था सर, क्योंकि ये जो आप बताए थे अभी आप मैंने सही बात मैंने बताया था, उसमें मैंने बताया था कि जो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ था उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, उसको रोस्टर फॉर्म में लाना था। तो हम क्या देखें यहाँ पे कि रोस्टर फॉर्म में लाने के लिए हमको यहाँ पे जो है बहुत सारा नंबर एक दिया हुआ है यहाँ पे, तो उतना लेके हम चलेंगे नहीं, है ना। हम सिंपल सी बात है, जो हमारे पास जो क्राइटेरिया है रिफ्लेक्शन का वो फुलफिल कर रहा है कि उस पर फोकस करेंगे। जैसे ए एलिमेंट आर का होना चाहिए, तो ए जो रिलेशन वो कैसा होना चाहिए, मतलब वो इंटीजर आना चाहिए। कब? तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आ रहा है, तो क्या है हमारे पास, वो एक इंटीजर है। सिमिलर वे में सिमेट्री की अगर बात किया जाए तो ए बी एलिमेंट आर का है, तो ए माइनस बी भी तुम्हारा क्या होगा, है ना। दोनों को घटाएंगे तो भी तुम्हारा इंटीजर निकल के ही आना है। जी चलो, अब बी ए भी तुम्हारा क्या है, मतलब कि वो भी बी माइनस ए भी तुम्हारा एक इंटीजर निकल के आएगा। सो वी कैन से यहाँ पे कि वो सिमेट्री होगा। अब बात करते हैं हम लोग ट्रांजिटिव का, है ना। ट्रांजिटिव केस में हम क्या देखेंगे, कैसे इसको सोल्व करना है। ट्रांजिटिव में भी सेम बात निकल के आता है, जैसे कि ए बी, है ना, ए बी हमारे पास एलिमेंट आर का है, तो वी कैन से कि ए माइनस बी अगर हमारे पास कितना एम आ रहा है ना, तो बी सी का भी तुम्हारा एलिमेंट होना चाहिए। बी सी जो ऑर्डर पेयर है वो एलिमेंट आर का होना चाहिए, यानी कि बी माइनस सी भी जो होगा क्या होगा हमारे पास एन होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या देखेंगे, हमारे पास ए सी के साथ भी रिलेशन होना चाहिए। ए कैसे पता चलेगा कि जब ए और सी के बीच में हम क्या देखते हैं, दोनों को रिलेशन निकालेंगे, यानी क्या करेंगे कि ए माइनस सी अगर करेंगे तो हमारे पास वो इंटीजर निकल के आना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि ए माइनस सी कैसे निकालेंगे, तो एक चीज क्या है कि हम ऐसा देखते हैं कि ये दोनों को हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो ए और यानी कि बी को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो ए माइनस यहाँ से निकालते हैं कितना होगा, ए माइनस एम इक्वल टू बी निकल के आ जाएगा, है ना। अब इस बी को इसमें पुट कर लेते हैं, तो कितना होगा हम लोग को देख सकते हो क्या कि यहाँ पर देखा जाए कि बी इक्वल टू क्या लिखोगे, ए माइनस एम माइनस सी इक्वल टू एन, है ना। तो ए माइनस सी इक्वल टू क्या होगा, तो एम प्लस एन। अब m प्लस एन भी, तो अगर m और n खुद एक इंटीजर है तो दोनों को ऐड करने पे भी तो इंटीजर ही आएगा ना, और a माइनस सी क्या निकल के आ जाएगा, इंटीजर निकल के आ जाएगा। सो वी कैन से कि ए सी भी तुम्हारा रिलेशन का एलिमेंट ऑर्डर पेयर रूप में आएगा, यानी वी कैन से इट इज द ट्रांजिटिव। तो होप सो कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें आप लोग को रिफ्लेक्सिव कौन होगा, कैसे होगा, आप लोग समझ में आ गया होगा। इसमें 3 पार्ट निकल के आया, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्री भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक इसको इरेज में करता हूँ, आप लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देख सकते हो आप। इसमें ए बी सी एक 2 क्वेश्चन और इसमें बचा हुआ है। इसमें ए बी सी में क्या बता रहा है, पहले देखते हैं कि 5 में कहा क्या, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम गिवन बाय। मतलब कोई टाउन है, उसमें कोई सेट दिया हुआ ह्यूमन बींग्स का, है ना। उसमें जो रिलेशन बेसिकली क्या दिया हुआ है, एक्स एंड बाई एक्स वाई जो पेयर के रूप में है, सच दैट एक्स एंड बाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो देख सकते हो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर बात किया इसमें क्या होता है हम लोग का, मतलब वो सेम प्लेस पे एक्स और बाई 2 कोई पेयर है तो वो क्या होता है, वो रहता है ना। तो वर्क करता है, मतलब वो काम करता है वहाँ पे। तो अब सेम प्लेस पे कहीं कोई कंपनी मान ले, कोई सिटी है, उस कंपनी में कोई काम कर रहा है, तो राम और श्याम मान लिया कि वो काम करता है उस जगह पे, है ना। तो जो पेयर यहाँ बनेगा रिफ्लेक्सिव के लिए, है ना, वो क्या होगा हम लोग का, जैसे कि राम की बात करते हैं तो क्या ए दैट मीन्स कि ए होना चाहिए तुम्हारा क्या, रिलेशन आर का, राम खुद के साथ, है ना, वहाँ पे तो काम करेगा ही, है ना। तो वी कैन से रिफ्लेक्सिव हमारे पास होगा। सिमेट्री की बात करते हैं, जैसे कि 2 पेयर की बात कर लेते हैं इसमें हम लोग। जैसे ए बी का एलिमेंट होता है आर का, तो बी भी क्या होना चाहिए हम लोग का, आर का एलिमेंट होना चाहिए। अब देख सकते हो, आप ध्यान से देखो, जैसे ए बी एलिमेंट है किसका, आर का, यानी कि राम अगर श्याम के साथ काम कर रहा है ना उस प्लेस पे, तो श्याम भी राम के साथ तो काम करेगा ही करेगा ना। तो वी कैन से कि ये हम लोग का सिमेट्री भी होगा। ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो क्या होगा, ट्रांजिटिव की बात करेंगे सपोज दैट कि हमारे पास क्या है, ए बी ना, कंडीशन तो आप लोग को याद होना चाहिए। अब इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, तो सी ए के साथ भी तुम्हारा रिलेशन होना चाहिए। अब ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे, क्या ध्यान से देखना है, जैसे कि राम श्याम के साथ काम करता है ना। अब श्याम घनश्याम के साथ काम करता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो राम होगा घनश्याम के साथ तो काम करना ही करना है, यानी ए और सी तुम्हारा होना चाहिए।
राम क्या करेगा, घनश्याम के साथ भी तो एक ही जगह पे काम करेगा ही करेगा, यानी वी कैन से ट्रांजिटिव भी हमारे पास ही होगा, है ना। बाकी इसमें इतना लिखो काफ़ी, है ना। रीजन क्या देना है, रीजन मान ली कोई ए बी, है ना, पेयर के रूप में कोई नंबर मान के चल सकते हैं हम लोग, है उसके एग्जाम्पल देके यहाँ पे हम समझा देंगे, है ना। इजी क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कोई हमें लिखने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, एक्स बाई जो पेयर के रूप में दिया सच दैट एक्स एंड बाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, है ना, मतलब एक ही लोकेलिटी में रहता है। तो सेम यहाँ भी हम क्या देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव भी होगा हम लोग का, क्यों होगा, सेम है कि कोई अगर राम है तो अगर जगह पे वो रह रहा है तो खुद के साथ उस जगह पे रहेगा ही रहेगा, तो रिफ्लेक्सिव भी होगा। सिर्फ यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे मेंशन कर देना है आप लोग को, है ना। सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक में भी होगा कि राम अगर श्याम के साथ क्या कर रहा है, सेम लोकेलिटी में सर्वाइव कर रहा है, तो क्या करेगा वो, मतलब श्याम भी राम के साथ तुम्हारा वो उसी लोकेलिटी में सर्वाइव करेगा, है ना। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव में भी सेम होगा हम लोग का, राम अगर श्याम के साथ सर्वाइव कर रहा है और श्याम अगर क्या करेगा, घनश्याम के साथ सर्वाइव कर रहा है, घनश्याम मान लीजिए सी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो राम घनश्याम के साथ भी सर्वाइव करेगा। अब लोकेलिटी में कहते हैं इसके अपने ही मोहल्ला की बात करो, नेबरहुड वगैरह में, तो क्या होता है कि अगर एक पर्सन दूसरे के साथ रह रहा है और दूसरा तीसरे के साथ रह रहा है, तो स्वाभाविक बात है आप ही उसी लोकेलिटी में तीसरे के साथ तो रहोगे ही रहोगे, है ना। वही बात यहाँ पे था। एक लास्ट क्वेश्चन में जो हमारे पास रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ द ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम गिवन बाय, है ना। एक पार्टिकुलर टाइम पे जो है ना ह्यूमन बींग्स वहाँ पे रह रहा है, तो कैसे है, एक्स एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बाय, यानी कि हमारे पास जो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या कि हमारे पास जो यहाँ पे रिलेशन निकल के आ रहा है आर, वो बेसिकली क्या है, एक्स बाई जो हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है कि एक्स इक्वल टू कितना है, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बाई, एक्स इक्वल टू बाई प्लस 7 निकल के आ रहा है। हम देख सकते हैं क्या कि अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, है ना, तो क्या होता है हम लोग का कि ए है ना, रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, आर के साथ होना चाहिए। तो हम क्या देख सकते हैं कि ए इक्वल टू ए प्लस 7 होना चाहिए, तो पॉसिबल है हमारे पास कि ए इक्वल टू ए प्लस 7 होगा, है ना। वी कैन से कि ए जो है ना वो मतलब रिलेशन आर का नहीं होगा, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, सिमेट्रिक में भी लॉजिक आप लगा सकते हो, जैसे कि ए बी के साथ तुम्हारा है ना, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, और बी क्या होना चाहिए, ए के साथ भी होना चाहिए। अब देख सकते हो अगर ए इक्वल टू क्या कह सकते हैं कि क्या है, बी प्लस अगर 7 है तो क्या हमारे पास बी इक्वल टू ए प्लस 7 हो सकता है, ऐसा थोड़ी होगा, है ना। अगर यहाँ से हम रख भी ए इक्वल टू बी प्लस 7 है, बी भी बोल रहा है ए प्लस 7 है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि ट्रांजिटिव सिमेट्रिक भी हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी लिखें कि हो सकता है एलिमेंट आर का होगा, लेकिन बी ए तुम्हारा नहीं होगा, है ना। चलो ट्रांजिटिव की बात करेंगे, सेम हमारे पास ट्रांजिटिव में क्या हो जाएगा हमारे पास, हम देख सकते हैं क्या कि हमारे पास क्या होगा कि ए बी प्लस 7 है, बी ए प्लस 7 है, तो जो क्या होगा हमारे पास ए जो होगा वो सी प्लस 7 होगा, है ना। ए क्या होगा तुम्हारा, ए इक्वल टू नहीं, सी इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, सी प्लस ए प्लस 7 होगा, है ना। हम देख सकते हैं क्या कि ए का वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ से निकाल के इसमें डालते भी हैं, है ना, तो क्या होगा हमारे पास सी इक्वल टू बी, है ना, बी प्लस 7 या ऐसा भी कर सकते हो क्या कि ए और सी के बीच में रिलेशन निकालना है, तो क्या होगा, हम लोग का ट्रांजिटिव की बात कर रहे थे। अच्छा हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ा रहा है, क्या गड़बड़ा रहा है कि हमारे पास ए, थोड़ा सा यहाँ पे हम टाइम लेंगे कि ए जो है वो बी के साथ रिलेशन है ना, और बी सी के साथ होना चाहिए, है ना, और क्या होना चाहिए, ए जो है वो सी के साथ होना चाहिए। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि ए इक्वल टू बी प्लस 7 फर्स्ट से आ रहा है, और सेकंड से क्या आ रहा है, बी इक्वल टू सी प्लस 7 आ रहा है, तो थर्ड से क्या आना चाहिए, ए इक्वल टू सी प्लस 7 आना चाहिए, है ना। हम देख सकते हैं क्या कि अब बी जो है तुम्हारा क्या है, सी प्लस 7 है। हम ऐसा करते हैं कि बी वाला पार्ट को छोड़ करके यहाँ से हम निकालेंगे, तो क्या होगा हम लोग का, एक मिनट होल्ड डाउन, ओके थोड़ा सा यहाँ पे जो है बेसिकली क्या करना चाह रहा है, थोड़ा सा कि इसमें जो है कि ए जो है बी प्लस 7 है, बी जो है क्या है सी प्लस 7 है। तो हम देखते हैं क्या है कि अगर बी का इसमें हम डालते हैं, क्यों डालेंगे, क्योंकि डालने से बेनिफिट क्या आपका होगा कि यहाँ से हमको ए और सी के इसमें रिलेशन निकल के आ जाएगा। तो बी का इसमें डालते हैं सी प्लस कितना, सी प्लस 7 का डालते हैं यहाँ पे बी के जगह पे, तो हो जाएगा सी प्लस 14। लेकिन हमारे पास जो रिलेशन होना चाहिए ए और सी के बीच में, ए सी से 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए, है ना। सो वी कैन से हमारे पास यहाँ जो क्या होगा, ए सी एलिमेंट आर का नहीं होना, मतलब होगा,
है ना। तो हम इस बात को कैसे कहेंगे कि सर ये जो आप बताए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बता रखा है हमारे पास कि जो रिलेशन तुम्हारा दिया हुआ है क्या गया, क्या तुम्हारा x इक्वल टू बाई प्लस 7 है, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू निकल के आना चाहिए पहला ऑर्डर पेयर में वो दूसरे के साथ 7 ज़्यादा होना चाहिए, इक्वल टू मतलब है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या निकल 40 निकल के हम लोग को आ रहा है। तो इसलिए हम क्या देखें कि a का अलग लिखे हैं, b का अलग लिखे कंडीशन, और इसको क्या किया हम कि b का वैल्यू उसमें हम डाल दिए हैं, है ना। डालने से बेनिफिट क्या होगा कि a और c की इसमें रिलेशन हमको पता चल गया, यानी कि ना तो वो ट्रांजिटिव होगा, है ना, और ना हमारे पास रिफ्लेक्सोमेट्री होगा, लेकिन और नहीं हमारे पास रिफ्लेक्सिव होगा, है ना। होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मूव करते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन, तब तक इस क्वेश्चन को आप इरेज कर लो। ये दोनों क्वेश्चन जो है आज का लास्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कहा है आप ध्यान से देख सकते हो कि हमारे पास रिलेशन जो है एक्स वाई पेयर के रूप में, एक्स इज ए वाइफ ऑफ बाई, एक्स अगर बाई का जो क्या है वो अच्छा मतलब बाई हस्बैंड है, एक्स तुम्हारा क्या होगा फिर वाइफ हो जाएगा, है ना, हो जाएगी। तो इस केस में क्या देखते हैं कि हम देखते हैं क्या रिफ्लेक्सिव की अगर बात किया जाए तो क्या निकल के आएगा कि हमारे पास ए बी, है ना, ए के साथ, है ना, ए के साथ हमारा मतलब क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि ए इज नॉट अ वाइफ ऑफ ए, है ना। क्यों, सीधी सी बात है यार, वाइफ ऑफ ए पॉसिबल ही नहीं, मतलब कोई भी जो वाइफ ऑलरेडी पहले किसी और का है ना, तो क्या खुद के साथ वो वाइफ हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। सो वी कैन नोट से, यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, तो सिमेट्रिक में क्या होगा, ए बी अगर एलिमेंट किसका है, आर का है, यानी कि वी कैन से ए इज अ वाइफ ऑफ, है ना, बी। सीधी सी बात है। अब क्या कहा जा रहा है, तुम्हारा बी जो है ए के साथ मतलब होना चाहिए आर का, तो क्या हम कह सकते हैं, अब देखो ए जो है वो क्या है, वाइफ है किसका, बी का है ना, और बी वाइफ किसी और का होगा, मतलब अगर ये वाइफ है ए बी का, तो बी तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात, जब मेल है तो किसी और का वाइफ कैसे हो सकता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी इज नॉट अ वाइफ ऑफ, है ना, किसका, ए। क्लियर है, यानी बी सिमेट्री भी पॉसिबल नहीं हमारे पास है ना। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव की बात किया जाए तो क्या होना चाहिए, ए बी एलिमेंट आर का होना चाहिए, बी सी एलिमेंट आर का होना चाहिए, तो ए सी भी एलिमेंट आर का होना चाहिए। यहाँ पे लिख सकते हो आप क्या क्या, जैसे कि ए जो है वो क्या है, ये वाइफ ऑफ बी, है ना। अब बी इज ए, यानी कि ए अगर क्या है तुम्हारा, ए इज अ वाइफ ऑफ बी, है ना, बी का वो क्या है, तो बी इज, अब कहता है क्या, बी जो है वो क्या है, अब जब भी ए तुम्हारा हस्बैंड हो गया, मेल हो गया, तो किसी का थोड़ी हो सकता है, पॉसिबल नहीं है ना। तो ट्रांजिटिव यहाँ पे क्या बताएंगे हम लोग, पॉसिबल नहीं हम लोग को हो सकता है ना इस केस में, ट्रांजिटिव हम लोग का ये नहीं होगा, है ना। ओके, सो एक मिनट बाहर थोड़ा सा। तो अब इसमें देखते क्या है कि एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि ट्रांजिटिव केस में जो बता रहे हैं यहाँ पे ए बी, क्योंकि मैंने बताया था कि जब ए बी एलिमेंट आर का है और बी सी किसी के साथ अगर नहीं दिया हुआ है तो बिना ए सी को चेक करने की जरूरत ही नहीं, यानी कि जब बी सी जब दिया हुआ नहीं है ना, यानी कि हम यहीं से हम बता सकते हैं क्या कि हमारे पास वो ट्रांजिटिव होगा, है ना। इस केस में हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव हम लोग का वो होगा, क्योंकि बी सी का तो रिलेशन नहीं बन रहा है, तो बातें छोड़ दो फिर। तो इस केस में क्या कहें कि हमारे पास ट्रांजिटिव होगा इस केस में, ठीक है। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या कहना चाहिए। ए बी जो है वो क्या होगा, ए जो होगा वाइफ होगा बी का, ठीक है, और बी किसी का दिया हुआ ही नहीं है ना। तो वी कैन से क्या कि यहाँ पे जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, ट्रांजिटिव केस में मानेंगे क्योंकि बी सी का दिया हुआ ही नहीं है। चलो, एक्स बाई जो क्या है, फादर ऑफ बाई, एक्स तुम्हारा क्या है, तो रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं। पहले हमारे पास सोल्यूशन की बात किया जाए, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए के साथ एलिमेंट होना चाहिए, यानी एक्स इज अ फादर ऑफ एक्स, पॉसिबल है हमारे पास, मतलब ए बी अगर कोई हमारे पास है, ए ये फादर ऑफ खुद के फादर हो सकता है कोई भी इंसान, पॉसिबल नहीं है, तो नहीं पॉसिबल है, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा हमारे पास, है ना। सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक की बात करें तो क्या, ए बी एलिमेंट अगर आर का है ना, तो बी ए भी एलिमेंट क्या होना चाहिए, आर का, बी ए भी एलिमेंट आर का होना चाहिए। अब देख सकते हो यहाँ पे ए क्या है तुम्हारा, ए इज अ फादर ऑफ बी, है ना, इससे क्या निकल के आता है, ए इज अ फादर ऑफ बी, है ना, और इससे क्या निकल के आता है, ठीक है, बी इज अ फादर ऑफ ए। ऐसा थोड़ी होता है यार, अगर मान ली ए जो है वो बी का फादर है ना, तो बी तुम्हारा क्या होगा उसका, मतलब बी जो फादर ऑफ ए थोड़ी हो जाएगा, बी हो सकता है कि वो बेटा उसका हो सकता है मे बी,
जब ये फादर तो ऑलरेडी पहले ही हो चुका है ना, ए तुम्हारा फादर हो चुका है पहले से ही। चलो तो ये तुम्हारा क्या होगा, सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव में देख सकते हो क्या कि हमारे पास क्या होना चाहिए, ए बी एलिमेंट अगर आर का है ना, तो बी सी का एलिमेंट आर का होना चाहिए और सी सॉरी ए सी का एलिमेंट होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं क्या कि इससे क्या निकल के आता है कि ए इज ए फादर ऑफ बी है ना, एंड बी इज मतलब ए इज अ फादर ऑफ बी। इससे क्या निकल के आता है, बी इज अ फादर ऑफ किसका, सी है ना। बी तुम्हारा फादर है सी का, चलो कोई बात नहीं। इससे क्या निकल के आता है कि किसका, ए इज अ फादर ऑफ सी। मतलब ऐसा थोड़ी होगा कि बी का ही फादर होगा सी का ही फादर होगा, नॉट पॉसिबल है ना। तो इस केस में हम क्या देखते हैं, ए इज ए फादर ऑफ बी एंड ए इज ए फादर ऑफ सी है ना। लेकिन समस्या क्या है कि इसलिए हम यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं क्योंकि बी भी बता रखेगा कि फादर तुम्हारा क्या होगा, वो सी का होगा। तो जब बी ये फादर ऑफ सी होगा तो ए और सी की रिलेशन पॉसिबल नहीं तुम्हारा है ना। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास है ना 2 क्वेश्चन जो लास्ट का था वो कम्प्लीटली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, अदरवाइज जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ही इजी थे। तब तक इसको आप इरेज कर दो। चलो तो हम देखते क्या है कि इस केस में हम जो है ना कि ए जो है बेसिकली ग्रैंडफादर सी का हो सकता है क्योंकि बी का तुम्हारा वो फादर क्या है, तुम्हारा फादर ऑफ बी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस केस में क्या अगले पार्ट जो बेसिकली एक पार्ट और बनाएंगे 1.1 का, जो उसमें कंप्लीट हम साइज में कंप्लीट कर लेंगे। और आप लोग इसी तरीके से प्यार देते रहिए ताकि मैं इसमें और अच्छे तरीके से कुछ और अनोखा कंटेंट लेके आता रहूँ। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उन लोगों के पास पहुँचाना है जो इसके नीडी पीपल हैं, जो इनको जरूरत है, जो 12th का एग्जाम देने वाले जो बच्चे 9th-10th में भी पढ़ते हैं वो भी इस पार्ट को देख सकते हैं। ओके सो आज के लिए इतना ही। यू आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, यू आर द फ्यूचर। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।